सभी प्रिय आध्यात्मिक बंधुओं, माताओं और बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम, राधे राधे। आप सबने जो मनु के राम इस अध्यात्म प्रवचन श्रृंखला को जो इतना प्रेम और आशीर्वाद दिया है, इसके लिए कृतज्ञता मैं अपने शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। पर ऐसा तो कोई खास कलंबर नहीं हूं मैं, पर ऐसा तो कोई खास कलंबर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं। इसलिए मुझे लिखना तो पड़ेगा, कहना तो पड़ेगा, समझाना तो पड़ेगा। आपके प्रेम, स्नेह और वात्सल्य का मैं ऋणी हूं, और इस ऋण को चुकाना ऐसा ही है जैसे कि एक जल की बूंद कहे कि मैंने एक सिंधु की प्यास बुझा दी। हमारे भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनकी कथा तो सिंधु की प्यास की तरह है, जिनको बुझाना अत्यंत दुर्लभ है। त्रेता में इसी प्यास को महर्षि वाल्मीकि, कलयुग में इसी प्यास को बाबा तुलसी और कबीर ने बुझानी चाहिए, और आधुनिक युग में ऐसे कई कवि, कई साहित्यकार, कई रचनाकार हुए जिन्होंने इसकी प्यास बुझानी चाहिए, परंतु सबके सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे जो एक चौपाई में निकल कर आता है। पुनि पुनि कितने हूं सुने सुनावे, पुनि पुनि कितने हूं सुने सुनावे, ही की प्यास बुझत न बुझावे। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन। श्री राम कथा की प्यास तो युग युगांतर से चली आ रही है, जिसको बुझाना अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि प्यास जिसकी है वो हमारे राघवेंद्र सरकार तो अनंत है, और यदि लक्ष्य अनंत है तो प्यास भी अनंत होगी। जब मैंने पहली बार मनु के राम का पहला वीडियो रिलीज किया, तो मेरे एक सज्जन मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि इस कथा को सुनेगा कौन, ऐसा इसमें क्या खास है। भारतवर्ष के बच्चे बच्चे ने इस कथा को सुन रखी है, कौन नहीं जानता कि त्रेता में अयोध्या के राजा दशरथ के घर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। राजा दशरथ और माता कैकेयी के कहने पर भगवान वन को गए। लंका का राजा रावण सीता का धोखे से अपहरण कर लेता है, और भगवान श्री राम वानरों सहित लंका पहुंचकर रावण का वध करते हैं, और पुनः सीता राम लक्ष्मण सहित अयोध्या को वापस आ जाते हैं। यही तो कहानी। इसमें ऐसी क्या खास बात है जिसको आप सुना रहे हैं? मैंने कहा, भाई आप मुझे ये बताएं
कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। तो मेरे मित्र ने कहा कि अभी तक की जो मेरी फेवरेट जो मूवी है वो पुष्पा 2 है। मैंने कहा अच्छा। मुझे जिज्ञासा हुई, मैंने जानना चाहा कि चलो देखते हैं इसमें है क्या। तो मैंने ऐसे ही विनोद में पूछा कि भाई मुझे आप ये बताएं कि आपकी ये जो फेवरेट मूवी पुष्पा है कितने देर की होगी। तो उन्होंने कहा कि लगभग 3 घंटे 16 मिनट या 20 मिनट ऐसा ही कुछ। मैंने कहा अच्छा। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये जो मूवी है लगभग कितने रुपए में बनी होगी, क्या खर्च रहा होगा इसका। तो उन्होंने कहा लगभग 300 से 400 करोड़। मुझे और जिज्ञासा। मैंने कहा भाई मुझे ये बताओ कि आपकी ये जो फेवरेट मूवी है पुष्पा, लगभग इसने कमाई कितने की होगी। तो उन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता से कहा लगभग 1500 से 2000 करोड़। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा कि भाई मुझे ईमानदारी से 3 प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए। वो बोले पूछिए। मैंने कहा कि मेरा पहला प्रश्न यह है कि आपकी ये जो फेवरेट मूवी है उसको आप अधिकतम कितनी बार देख सकते हैं। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इस मूवी से आपको शिक्षा क्या मिली, सीखने को क्या मिला। और मेरा अंतिम प्रश्न यह है इस मूवी के द्वारा जितना अर्थ कमाया गया, जितना पैसा कमाया गया, उस पैसे का प्रयोग कहां हुआ। कृपया मुझे मेरे इन 3 प्रश्नों के उत्तर आप ईमानदारी से अगर बताएंगे तो शायद मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर दे सकूं। मैंने कहा भाई मित्रता की कसम सच सच बताना। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि सच बताऊं, आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है कि मैं उस मूवी को अधिकतम पूरी रुचि के साथ 3 बार देख सकता हूं। इसके अलावा चौथी बार मुझसे नहीं दिखाया जाएगा। मैंने कहा और दूसरे प्रश्न का उत्तर। उन्होंने कहा मैंने बहुत ध्यान से देखा और मुझे तो इतना ही लगता है कि मेरी जो फेवरेट मूवी है पुष्पा, उसका नायक अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है कि अपनी पत्नी के कहने पर एक फोटो के चक्कर में वो अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री को बदल देता है और अपने ही किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद दे देता है, अपने ही व्यक्ति को भेटा देता है। वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है। मैंने कहा अच्छी सीख है भाई। और अंतिम तीसरे प्रश्न का उत्तर तो उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ कहा कि सच बताओ
इस मूवी से जो 1500 या 2000 करोड़ रुपए कमाए गए, उसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि उसका प्रयोग कहां हुआ होगा। मैंने कहा चलिए अच्छी बात है, अब आपके प्रश्न का उत्तर सुनिए। आपकी जो फेवरेट मूवी है पुष्पा, वो लगभग 3 घंटे 16 मिनट या 20 मिनट की है, लेकिन मैं जिस श्री राम कथा को सुनाने जा रहा हूं वो मात्र 3 घंटे 20 मिनट की नहीं, वो तो पूरे एक युग की है। और युग युगांतर तक चलने वाली है। तुम्हारी जो फेवरेट मूवी है उसको बनाने में लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और मैं जिस श्री राम कथा की बात कर रहा हूं, अब वे सभी विद्यार्थी सुने जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इस बात का रोना रोते हैं कि यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं आईएएस की तैयारी करता, मैं कोई अच्छी सी सर्विस की तैयारी करता, मैं अच्छे से अपना कोई स्टार्टअप करता यदि पैसे होते तो। चूंकि अब मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं इतनी बड़ी तैयारी नहीं कर सकता, अपना स्टार्टअप नहीं कर सकता। मैं कहता हूं सभी विद्यार्थी जो भी अपना करियर चुनना चाहते हैं वो भगवान श्री राम की कथा अवश्य सुने। जहां तुम्हारी फेवरेट मूवी को बनाने में 300 से 400 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहां त्रेता युग में हमारे आराध्य भगवान श्री राम ने क्या कहानी रची होगी, क्या गजब का मैनेजमेंट रहा होगा। 0 बजट में जब भगवान श्री राम अयोध्या से वनवास के लिए निकले तो पूंजी के नाम पर केवल एक जोड़ी वस्त्र, धनुष, इसके अलावा कोई निजी पूंजी नहीं। और दुनिया की सबसे बड़ी कहानी, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म जिसको हम रामायण कहते हैं, उसको बनाने चले। जितने भी अर्थशास्त्री हैं, जितने भी करियर में ध्यान देते हैं, जो भी अपना करियर चुनना चाहते हैं, वो श्री राम से मैनेजमेंट सीखे। क्या गजब का मैनेजमेंट रहा होगा। 0 बजट में दुनिया के सबसे बड़े बजट वाले व्यक्ति रावण, जिसके पास सोने की लंका थी, कुबेर का खजाना था, उस व्यक्ति को 0 बजट से लेकर के शीर्ष बजट वाले व्यक्ति को लंका में जाकर उसके घर में घुसकर उसको मार गिराया, तो क्या बजट रहा होगा। और तुम्हारी फेवरेट मूवी वो 300 से 400 करोड़ लगते हैं, और फिर भी फिल्म सक्सेस हुई या नहीं हुई कोई गारंटी नहीं। हमारे भगवान श्री राम ने त्रेता युग में ऐसी फिल्म बनाई जो आज तक सुपरहिट है। तुम्हारी जो फेवरेट मूवी है
जैसा कि आपने बताया कि इसने लगभग 1500 से 2000 करोड़ रुपए कमाए। मैं जिस श्री राम कथा की बात कर रहा हूं, उस कथा ने कोई 1500 से 2000 करोड़ रुपए नहीं कमाए, लेकिन जिस कथा की मैं बात कर रहा हूं, उस कथा के जो नायक हैं श्री राघवेंद्र सरकार, उन्होंने त्रेता युग में ऐसी फिल्म बनाई, ऐसी कहानी बनाई कि उसने 1500 से 2000 करोड़ तो नहीं, लेकिन दुनिया भर में व्याप्त 8.2 बिलियन जनसंख्या, 8.2 बिलियन लोगों को आनंद और शांति से भर देने वाला सनातन धर्म कमाया। ये कमाई है। मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे थे। पहला ये कि आपकी ये जो फेवरेट मूवी है पुष्पा, उसको तुम अधिकतम कितनी बार देख सकते हो? आपने कहा अधिकतम 3 बार। जब दुनिया भर में लॉकडाउन लगा हुआ था, पूरा विश्व, दुनिया सबसे बड़ी त्रासदी को झेल रही थी, उस समय 80-90 के दशक में बना हुआ रामानंद द्वारा रचित रामायण सीरियल जब दूरदर्शन पर प्रसारित होता है और त्रेता की उस कहानी के महानायक श्री राम का वर्णन करता है, तो दुनिया भर के इतिहास का जितनी भी टीआरपी हुई है, उसका रिकॉर्ड टूट जाता है। तो कुछ तो दम होगी इस कहानी में। मैं वही कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। मैंने आपसे पूछा था कि आपकी ये जो फेवरेट मूवी है, उससे आपको क्या सीख मिली? तो आपने कहा कि इस फिल्म का नायक अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है कि उसी राज्य के मुख्यमंत्री को बदल देता है और अपने किसी व्यक्ति को बिठा देता है। मैंने कहा मैं जिस राम कथा को सुनाने जा रहा हूं, उसका नायक ऐसा नहीं करता। मेरी राम कथा के नायक श्री राम अपनी पत्नी सीता और हमारी मां, उनसे इतना प्रेम करते हैं कि पूरी नारी जाति के सम्मान के लिए पूरे समुद्र को बांधकर दुनिया के सबसे बड़े विलेन को परास्त कर देते हैं। तुम्हारी फिल्म का नायक अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है कि अपने ही किसी राज्य के मुख्यमंत्री को बदल देता है, और मैं जिस राम कथा की बात कर रहा हूं, उसका नायक अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है कि वो अपने राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं, बल्कि विदेश के राष्ट्रपति लंका का रावण, उसको ही बदल देता है। ये अंतर है। आपकी फिल्म का नायक कमाता होगा 2000 करोड़, मैं जिस राम कथा के नायक की बात कर रहा हूं, वो नारी जाति के सम्मान के लिए एक ऐसे सनातन धर्म को कमाता है जिसकी गूंज युगों युगांतर तक गूंजती रहे। नारी जाति के लिए जो सम्मान की भावना, जो प्रेम की भावना, जो करुणा की भावना, जो कर्तव्य की भावना, जो कर्म की भावना अपनी कहानी में भगवान श्री राम ने रखी है, उस प्रकार की भावनाओं को कोई पुष्पा फिल्म का नायक क्या अपनी फिल्म में रख पाएगा?
यही राम राज्य है। एक पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पुत्र का अपने पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पति का अपनी पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, एक भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, एक राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है, प्रजा का राजा के प्रति क्या कर्तव्य है, प्रकृति का परमात्मा के प्रति क्या कर्तव्य है, सृष्टि का सृष्टा के प्रति क्या कर्तव्य है। कर्तव्यों की महागाथा, इसी का नाम मनु के राम है। और इसी को मैं सुनाने जा रहा हूं। साथियों, सच बताओ, मैंने मनु के राम इस अध्यात्म प्रवचन श्रृंखला का शुभारंभ कोई अपने निजी प्रसार के लिए नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि इस कथा के माध्यम से श्री राम का चरित्र जन जन तक पहुंचे और हम आने वाली पीढ़ी को चरित्रवान बना सके और एक मर्यादित संस्कृति को हम विकसित कर सकें। पूरे विश्व में राम राज्य इसकी भूमिका हम रख सके, इसके लिए मैं प्रयासरत हूं। यदि आपको मेरा उद्देश्य नेक लगता है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जब तक आप मेरे इस अभियान में मेरा सहयोग नहीं करेंगे, तब तक मेरी मेहनत व्यर्थ ही जाएगी। इसलिए मेरा सभी दर्शकों से, सभी आध्यात्मिक बंधुओं से, माताओं से, बहनों से निवेदन है कि इस मनु के राम, इस अध्यात्म प्रवचन श्रृंखला को आप जन जन तक पहुंचाएं, जिससे हम आध्यात्मिक रूप से स्वयं को लाभान्वित करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज मैं आप सभी से विदा लेता हूं। चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें। तब तक आप सभी को मेरा प्रणाम। जय जय श्री राम। राधे राधे।